ये है क्लास 10 मैथ्स की एनसीईआरटी और ये जो क्वेश्चन अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमने इसी बुक से लिया है। और अगर मैं ये बोलूं कि ये क्वेश्चन गलत है या मोर प्रिसाइसली खुद में इनकम्प्लीट है, क्या आप मेरी बातों पे विश्वास करेंगे? शायद नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये है कि हमने कोई थीटा ले लिया है जो एक एंगल है, अगर वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइन थीटा भी होगा वो भी बढ़ता जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट और आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करने के लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे 99% बोलूं या शायद 100% भी ये इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टेबल है ये आपको एनसीईआरटी की बुक में जस्ट इस क्वेश्चन के पहले ही मिल जाएगा, आप सब चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं और चलिए मैं भी इसका इस्तेमाल करती हूँ इसको वेरीफाई करने के लिए। इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम एनसीईआरटी के हिसाब से भी देख लेते हैं कि इसका आंसर उसने क्या दिया है। तो एनसीईआरटी ने दिया है इसका आंसर ट्रू। ठीक है, तो चलिए हमने एनसीईआरटी का आंसर तो देख ही लिया, अब अपनी तरफ से हम वेरिफिकेशन को शुरू कर देते हैं और उसके लिए मैं इस टेबल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं फिर बता दूं। तो चलिए थीटा का वैल्यू मैंने लिख रखा है। पहला जो वैल्यू मैं ले रही हूँ वो 0 डिग्री है जिसके लिए साइन थीटा आता है 0। इट इज ऑल क्लियर। उसके बाद 30 डिग्री जिसका वैल्यू आता है 0.5, फिर 45 जिसका आता है 1/√2 और जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया दैट इज 0.707, ताकि ये इंक्रीजिंग जो पार्ट है ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, बिकॉज एनसीईआरटी के वैल्यू से ये शायद क्लियर ना हो पाए। फिर 60 डिग्री उसका वैल्यू आता है √3/2, डेसिमल एक्सपेंशन प्लीज देखते चलिएगा। 90 डिग्री लास्ट में आता है और उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, साइन 90 डिग्री इज 1। अब यहाँ क्लियरली फील कर पा रहे हैं कि एज थीटा इज इंक्रीजिंग साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एंड इसी चीज का यूज करते हुए मोस्ट ऑफ द बच्चे, यहाँ मैं शायद 99% बच्चों को बोलूँ या शायद 100% भी इस चीज का आंसर ट्रू करते हैं, दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। बट मैं यहाँ ये बता दूं कि ये चीज का यूज करके सिर्फ ये ट्रू लिखना गलत है। क्यों गलत है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं ये बोलूं आप सबको कि साइन 91 डिग्रीज का वैल्यू क्या होगा, इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रख के अगर हम आंसर करें तो साइन 91 डिग्रीज का वैल्यू जो भी हो क्लियरली वो ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 90 से 91 थीटा इंक्रीज हुआ और ऑब्वियसली बात है साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज 1 से ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर। देखते हैं गूगल का आंसर क्या है और आप सभी अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स या गूगल का इस्तेमाल करके साइन 91 की वैल्यू जरूर निकाल लीजिएगा। तो देखते हैं गूगल ने आंसर क्या दिया है। तो चलिए गूगल से ही पूछ लेते हैं साइन 91 डिग्रीज का वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 91 डिग्रीज? The answer is approximately 0.999848. ओके, तो गूगल का आंसर आप सबने सुन लिया, गूगल ने क्या आंसर दिया और यहाँ पे मैंने वही वैल्यूज जो है वो कॉपी डाउन कर रखी हैं। अब मैंने एक और वैल्यू भी ले रखा है दैट इज 100 डिग्रीज और उसका साइन मैंने लिख रखा है। अब आप यहाँ क्लियरली फील कर पा रहे हैं 90 डिग्री से जब थीटा बढ़ना शुरू करता है साइन थीटा इज डिक्रीजिंग। अब ऑब्वियसली बात है अगर मैं 90 के बाद के एंगल्स की चर्चा करूं तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ एनसीईआरटी ने दिया है और उसका जो आंसर है ट्रू, ये तो गलत हो जाता है। ये तो आप फील कर ही पा रहे हैं ना, 90 के बाद की अगर मैं चर्चा कर रही हूं तो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स। तो यहाँ डेफिनेटली आंसर जो है वो गलत हो जाता है, ये तो आप मान ही रहे हैं। तो चलिए ठीक है आंसर यहाँ गलत हो गया, बट बात अब आती है कि करना हमें क्या चाहिए, सही चीज क्या होगी इसके लिए, सही आंसर क्या होगा इसके लिए। तो चलिए उस बात पर मैं आप सबसे चर्चा करती हूँ। तो यहाँ पे करना ये चाहिए हमें नहीं एनसीईआरटी को ही स्टेटमेंट को दैट इज क्वेश्चन को एडिट करना चाहिए। कैसे एडिट करना चाहिए चलिए मैं दिखाती हूँ आप सबको। यहाँ मैं इसको रब कर रही हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी को यहाँ ये लिखना चाहिए थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री से 90 डिग्रीज। इस स्टेटमेंट के साथ ये जो स्टेटमेंट है दैट इज थीटा साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस इज ट्रू। अब ये बात जो है वो सही साबित होती है। अब यहाँ कई लोग बोलेंगे कि ये बात तो बहुत ज्यादा अंडरस्टूड है, बहुत ज्यादा वेल नोन है। ठीक है, अगर ये इतनी ही अंडरस्टूड थी तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ डिस्प्ले करती चल रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इस चीज को मेंशन करने की क्या जरूरत थी, वहां भी तो आप अंडरस्टूड मान सकते थे। तो नो डाउट यहाँ मेंशन करने की डेफिनेटली जरूरत है। और क्यों जरूरत है इसको मैं और फील करवाती हूँ आपको एक और एग्जाम्पल से जो मैंने नीचे लिख रखा है। देखिए मैं येलो वाले क्वेश्चन को हाईलाइट करना चाहूंगी आप सबके सामने। यहाँ मैंने थीटा का जो रेंज है वो चेंज कर दिया है। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्लियरली फॉल्स हो जाता है।
आप फील कर पा रहे हैं थीटा के रेंज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और डेफिनेटली एनसीईआरटी को ये मेंशन करना चाहिए था, एंड इस वजह से वो जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। होपफुली आप सबको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपके कुछ और थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।